कांग्रेस ने सत्ता में आने के पश्चात तुरंत फिर से बदले की भावना की शुरुआत की है। और हिमाचल प्रदेश में जो जनहित में हमने जो निर्णय लिए थे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के डिवीज़न हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हमारे सब डिवीज़न हैं, और इसके बाद जेई सेक्शंस हैं, सारे के सारे हमने रद्द किए हैं। 12 डिवीज़न जो है हमने रद्द किए हैं, सर्कल 2 रद्द किए हैं। आप सरकार को, कांग्रेस सरकार को क्या वो कहते हैं कि उनको देखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, उसके बाद अभी 10 दिन में वो इतना ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, 5 साल तक उनको जनता ने नहीं, तो अभी तो शुरुआत है। आने वाले समय में आप देखिए क्या होता है, किस प्रकार से हमारा अटैक होगा उनके ऊपर। उनको इस बात के लिए तैयार रहना होगा। अभी तो हमने कुछ शुरुआत ही नहीं की, अभी तो बोला ही नहीं, अभी तो शुरुआत है, बहुत शुरुआत। इसी से प्रभावित हो गए, इससे डर गए वो। मुझे लगता है कि उनको थोड़ा इस बात को लेकर के तैयारी रखनी चाहिए कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की किस प्रकार से धज्जियाँ उड़ाएंगे हम। उनके सारी बातों की ये वक्त बताएगा। आप 5 साल पहले जब सीएम बने थे तो आप पहला स्टेटमेंट दिए थे कि हम बदलाव की भावना में यहाँ काम नहीं करेंगे क्योंकि ये दिव्य हिमाचल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आते ही आपका वो जो भावना और रेस्पेक्ट था प्रति उसको दिया नहीं है, तो आप उस पर खुद थे, कैसे रहे? देखिए, हमने तो जो बात कही हमने उस पर हमने अमल किया। हमने पहले दिन कहा कि बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, तो 5 वर्ष तक हमने बदले की भावना से काम नहीं किया। और सत्ता में आने के बाद हर किसी को मन करता है कि मैं उसका ये नुकसान करूं, मैं उसका ये नुकसान करूं, लेकिन हमने किसी का नुकसान नहीं किया। हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। और ऐसे में उनको इस बात को सोचना चाहिए कि किसी का नुकसान करके और ख़ासतौर से विकास के कार्य को अवरुद्ध करके, रोक करके, रद्द करके प्रदेश आगे नहीं बढ़ता है। ऐसे और कौन कौन सा विषय है आपको डर लगता है कि जो लोगों की कल्याण के लिए आपने किया है? वो देखिए, डरने का सवाल ही पैदा नहीं। जो भी हमने निर्णय लिए हैं उन निर्णयों को लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और उन निर्णयों को जनमानस में भी ले जाएंगे, लोगों के बीच में भी जन आंदोलन खड़ा करके ले जाएंगे, और उसके साथ साथ में अगर आवश्यक हुआ तो हम कोर्ट में भी जा करके कानूनी रास्ता भी उसमें अपनाएंगे। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आप सबको मालूम है कि अभी अभी हिमाचल चुनाव, विधानसभा की चुनाव खत्म हुआ है, और चुनाव के बाद क्या क्या हुआ और कांग्रेस सरकार बनने के बाद सरकार की जो डिसीजंस था वो कैसे बदलता रहा, और उसके बाद जो जयराम ठाकुर जी वहाँ के एक यशस्वी मुख्यमंत्री थे, आज वो हमारा साथ है दिल्ली में हिमाचल भवन में। हम आज ये दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पूछेंगे कि आखिर उनकी सरकार ने ऐसा जो जो डिसीजंस लिया था, सरकार आते ही उस सब डिसीजन को क्यों बदल दिया। जयराम जी, आपको उदय इंडिया डिजिटल में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ऐसा क्या क्या मेजर डिसीजंस आपने लिया था जो प्रदेश के लिए अच्छा है, और उसको नया मुख्यमंत्री आते ही क्यों चेंज कर लिया, उसके पीछे क्या कारण है, आप क्या बताएंगे उसको? देखिए, हिमाचल में जो जनमत आया उसका हमने स्वीकार किया है, उसका स्वागत किया है, और कांग्रेस की सरकार बनी है, भले ही बहुत कम जनमत के साथ बनी है। वो 0.9% जो है वो वोट शेयर में डिफरेंस है उसमें। और हम उम्मीद करते थे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आगे बढ़ कर के काम करेगी, विकास के लिए आगे जा कर के काम करेगी, लेकिन सरकार के काम करने का तरीका कुछ और देखने को आ रहा है। और बदले की भावना के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये हमने 5 वर्ष पहले कहा था, और 5 वर्ष तक उस पर अक्षरशः पालन भी किया। और प्रतिशोध की भावना के साथ काम, बदले की भावना के साथ काम, ये नहीं करना चाहिए। ये हमारी हिमाचल प्रदेश की एक संस्कृति है, उस संस्कृति के मुताबिक हमको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर से कांग्रेस ने सत्ता में आने के पश्चात तुरंत फिर से बदले की भावना की शुरुआत की है। और हिमाचल प्रदेश में जो जनहित में हमने जो निर्णय लिए थे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के डिवीज़न हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हमारे सब डिवीज़न हैं, और इसके बाद जेई सेक्शंस हैं,
वो सारे के सारे उन्हें रद्द किए हैं। 12 डिवीज़न जो है उन्हें रद्द किए हैं, सर्कल 2 रद्द किए हैं। और उसके अतिरिक्त अब आज मुझे जानकारी मिली कि हेल्थ इंस्टीट्यूशन भी हिमाचल प्रदेश में जो खोले हैं 1 अप्रैल 2022 के पश्चात, और मुझे समझ में नहीं आती है कि 1 अप्रैल 2022 की तारीख क्यों चुनने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 यानी कि लगभग चुनाव से 9 महीने पुरानी बात है ये। और उस वक्त इफेक्टिव मैंडेट गवर्नमेंट के पास था और मैंडेट के साथ हमने काम किया है और उन निर्णयों को रिव्यू करने का अधिकार है, लेकिन उनको रद्द नहीं किया जा सकता है। फंक्शनल हो चुके हैं इंस्टीट्यूशन, स्टाफिंग हो चुकी है और बच्चों की एडमिशन्स हो चुकी हैं। कुछ जगह जो कॉलेज एजुकेशन हमारे इस प्रकार से हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशन डॉक्टर की पोस्टिंग्स हो चुकी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्टिंग्स हो चुकी है। तो ऐसे में उन सारे निर्णयों को रद्द करने की अगर बात कही है तो निश्चित रूप से हमारे सामने एक ही विकल्प है, हम उसका विरोध करेंगे और विरोध इस हद तक करेंगे जहाँ तक भी हमको अगर कोर्ट में भी अगर जाना पड़े तो कोर्ट में भी जाएंगे। हमने इस बात को लेकर के भी विचार किया है, लेकिन बदले की भावना के साथ कार्यवाही जो है वो बर्दाश्त के योग्य नहीं है, सहन के योग्य नहीं है। ये इलेक्ट्रिसिटी की बात आप कह रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की बात कर रही है, ये सारे विकास की बात है और लोगों की वेलफेयर की, कल्याण की बात है, उसमें कांग्रेस क्यों चोट मार रहा है, क्या बात है? देखिए, मुझे एक ही चीज़ लगती है सारी में इसमें कि उनकी एक पीछे जो उनको मुख्यमंत्री नए हैं इसलिए उनको ड्राइव करने वाले कुछ लोग हैं ऐसे पीछे जो इसकी इम्प्लीकेशंस को असेस नहीं कर पा रहे। और हिमाचल प्रदेश में लोग शांति से उम्मीद कर रहे थे कि सरकार अच्छा काम करेगी, लेकिन जैसे बदले की भावना के साथ उन्होंने काम की शुरुआत की है, बहुत बड़ा आक्रोश एकदम खड़ा हो गया है। और कल से ही, आज से ही हिमाचल प्रदेश में लोग सड़कों पर आना शुरू हो गए और इसलिए खामियाजा भुगतने के लिए कांग्रेस पार्टी को तैयार रहना चाहिए। और मेरा विनम्र निवेदन इस बात के लिए मुख्यमंत्री से है कि वो ऐसे लोगों के कहने पर ना चलें जो उनको डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, जो उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। इससे सरकार को ताकत नहीं मिलेगी, सरकार कमज़ोर होगी, क्योंकि निर्णय जनहित में किए हुए हैं। आपको ऐसे क्या लग रहा है कि उसके पीछे कोई यहाँ कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व भी नहीं, केंद्रीय नेतृत्व का कोई लेना देना नहीं मुझे लगता है इसमें। प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं कि ये बन तो गए हैं, ये चले ना, ऐसे भी बहुत सारे लोग उनकी ही पार्टी में हैं। तो ऐसे में उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सोच समझ के निर्णय लें। प्रतिभा सिंह जी या उन गुटों की बात कर रहे हैं क्या जो चाहते हैं कि एक डिस्टेबलाइज करे, क्योंकि सरकार तो अभी अभी बनी है? नहीं, मैं इन सारी चीज़ों को लेकर के किसी का व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन लोग हैं, वो दिख रहे हैं, लोग जानते भी हैं। उनके नज़दीक के जो सलाहकार हैं वो उनको बर्बाद करेंगे। ऐसे और कौन कौन सा विषय है आपको डर लगता है कि जो लोगों की कल्याण के लिए आपने किया है वो? देखिए, डरने का सवाल ही पैदा नहीं। जो भी हमने निर्णय लिए हैं उन निर्णयों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उन निर्णयों को जनमानस में भी ले जाएंगे, लोगों के बीच में भी जन आंदोलन खड़ा करके ले जाएंगे और उसके साथ साथ में अगर आवश्यक हुआ तो हम कोर्ट में भी जा कर के कानूनी रास्ता भी उसमें अपनाएंगे। आपको लगता है इतने जल्दी जनता बीजेपी के साथ इस विषय में? निश्चित रूप से सब जगह से फ़ोन आ रहे, जहाँ जहाँ भी रद्द किए हैं इंस्टीट्यूशन, सब जगह से जहाँ वो संस्थान उनने डिनोटिफाई किए हैं वहाँ से संदेश आ रहे हैं। और हमारी कल से शुरुआत है, कल से ही पार्टी ने कॉल दे दी है। पार्टी किस तरह से इसको किस आंदोलन करेंगे, एसडीएम के माध्यम से, डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से मेमोरेंडम देंगे, उसके बाद फिर कानूनी सलाह भी लेकर के हम उसमें कोर्ट में भी जाएंगे। कांग्रेस ने चुनाव में अपना मैनिफेस्टो में बहुत बड़े बड़े वायदे किए, आपको पता है। उनमें से एक पेंशन स्कीम जो है जिसके लिए एक बीजेपी को इलेक्शन में भी बहुत बड़ा अफेक्ट किया है, तो उस पर आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो यही लगता है कि चुनाव में वादे करते हैं, सब पार्टियां करती हैं और उनने वादे किए हैं, उनको मैंडेट मिला है और उन पर उनको फोकस करना चाहिए। जो वादे किए उनको पूरा करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ को सोचना चाहिए, वो काम करना चाहिए। अब कल्पना करिए, अभी 10 दिन से ज़्यादा 12 दिन हो गए सरकार बने हुए, अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। मंत्री कौन होंगे कौन नहीं होंगे इस बात को लेकर के ही कुछ लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए लॉबिंग के लिए लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, और कुछ लोग इस प्रकार से डटे हुए हैं कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल होना है
और ये विचित्र परिस्थिति है कि एक सरकार का आधा महीने से ज़्यादा समय इसी में बीत गया कि वो मंत्रिमंडल बनाने के लिए दिल्ली को सूची भेज रहे हैं, दिल्ली के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन अभी उसके बावजूद भी मंत्रिमंडल बनाने की स्थिति में नहीं हो पाए। तो आप ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन कांग्रेस का देख रहे हैं, क्या आप हमको ये इशारा दे रहे हैं कि जैसे उत्तराखंड में या बाकी राज्यों में स्थिति हुआ था, ऐसी स्थिति हिमाचल में भी पैदा हो सकता है? कुछ भी स्थिति पैदा हो सकती है। देखो, ये गवर्नमेंट जो है वो ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें बहुत सारे प्रश्न अपनी शुरुआत के साथ, जब नेतृत्व को चयन करने की बात थी, उस वक्त धक्का मुक्की, नारेबाजी एक दूसरे के खिलाफ भयंकर हुई है। और अभी ये दौर थमा नहीं है। मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद मैं देखता हूँ आने वाले समय में हम देखेंगे क्या होता है। आपने राज्य को एक डेवलप्ड एजेंडा की तरह स्टेट को ले चल पड़े थे, और आपका सपना क्या पूरा था, और आप इस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि राज्य के विकास के लिए क्या क्या सरकार को? देखिए, बहुत सारे मसले हैं हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट के, उन पर फोकस करना चाहिए। हमारा टूरिज्म सेक्टर कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, हम हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम हिमाचल प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, हम हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन सेक्टर में क्या बेहतर कर सकते हैं। इन तमाम इश्यूज़ को लेकर के उनको सोचने का विषय बनता है। और जबकि इन सारी चीज़ों को सोचने को नेगेटिविटी के साथ उनने नेगेटिव नोट के साथ उनने शुरुआत की है, मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। इस प्रकार की हमने सरकारें बदलती देखी हैं, लेकिन इस प्रकार की स्थिति जो पैदा की गई है हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में, ये स्थिति पूर्व में रहे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह जी के दौरान भी नहीं थी। वो रिव्यू करते थे, एक दो इंस्टीट्यूशन होते थे, उनको रद्द करते थे, फिर उसके बाद फिर नोटिफाई करते थे। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से ये करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक बहुत नेगेटिव एक संदेश है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कह सकता हूँ उसमें ये संकेत जाता है क्या, जो अभी प्रेजेंट सीएम है उनके साथ भी कांग्रेस का एक गुट है और दूसरे गुट के साथ कुछ नेता है, इंटरनल स्क्वाबलिंग के एक बहुत बड़ी विस्फोट हो सकता है? मैं उसमें उम्मीद रखता हूँ कि उनके साथ जो लोग हैं, जो उनके ऊपर ये मतलब दबाव डाल रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, उनको विचार करना चाहिए कि ये सब उनकी सलाह कितनी माननी है। एक पॉजिटिव नोट के साथ शुरुआत करनी चाहिए, ये मुझे लगता है कि आज की तारीख में उनके लिए एक सुझाव है। बाकी उन्हें मानना नहीं मानना वो देखें, लेकिन जो भावना दुर्भावना पैदा उनने करने की कोशिश की, इससे बहुत बड़े क्षति उनको, बहुत बड़ा नुकसान उनको हो रहा है, इस बात का एहसास उनको नहीं है। लेकिन कांग्रेस प्राइस राइज को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है, जिसके चलते कल राहुल गांधी ने राजस्थान में बोला है कि अब हम गैस सिलेंडर जो है 500 रुपये में राजस्थान में देंगे। 2024 का इलेक्शन में कांग्रेस का सरकार हिमाचल में है, वो भी अगर वहाँ पर इस तरह से प्राइस राइज, जैसे पेट्रोल हो गया या गैस हो गया, इस तरह से लोगों को फ्री बिजली हो गया, जो आज केजरीवाल फ्री बीज की बात कर रहा है, ऐसा करे तो 2026 में बीजेपी को वहाँ तकलीफ नहीं आएगी? क्या आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कहीं भी किसी तरह से कोई इस तरह की बात आएगी, दिक्कत आएगी बीजेपी को, और इनसे आने भी नहीं। राजस्थान की तो मैं एक बात कहूँ कि जिस दिन चुनाव होगा वहाँ पर कांग्रेस ढूंढे नहीं मिलेगी। वहाँ के सरकार के खिलाफ एक आक्रोश का माहौल इस कदर है कि कोई ताकत नहीं रोक सकती है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से। तो ऐसे में मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में अभी जो सरकार बनी है वो काम पर फोकस करे, आगे प्रदेश कैसे बढ़ सके उसके लिए काम करें। जरम जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि डिस्पाइट डूइंग लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट वर्क इन द स्टेट एंड डिस्पाइट हैविंग ए डबल इंजन सरकार है, जो आप हर जगह कहते हैं, भाजपा कहता है, तो मैं मानता हूं कि बहुत कम थिन मार्जिन रहा, लेकिन क्या कारण हो सकता है कि जनता एक फुल बहुमत नहीं देखती? नहीं, मैं उसमें यही मानता हूं। मैं चलो उसमें आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। अभी हम थोड़ा फीडबैक ले रहे हैं सब साथियों से पार्टी के, और जिनने चुनाव लड़ा था, जीते हैं, जो हारे हैं प्रत्याशी हमारे, उनसे भी हम फीडबैक ले रहे हैं, और उसके मुताबिक आने वाले समय में फिर हम निर्णय करेंगे। जो बागी विधायक खड़े थे बीजेपी के, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा असेंबली इलेक्शंस में? तो निश्चित रूप से कोई पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ता तो उसका इम्पैक्ट आता है, असर पड़ता है, और बागी के खड़े होने से हम कुछ जगह सीटें हारे भी हैं। बीजेपी कितना बड़ा, स्वयं प्रधानमंत्री कहते हैं कि दिस इज ए बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैविंग मैक्सिमम इंटरनल डेमोक्रेसी। क्या इलेक्शन से पहले आपने तो केंद्रीय नेतृत्व को इसके बारे में जरूर अपडेट किए होंगे कि ये परेशानियां संगठन में है, तो वो सुधार क्यों नहीं हो पाई? क्या कारण हो सकती है?
देखिए, मैं समझता हूँ ऐसा तो नहीं है। प्रधानमंत्री जिस प्रकार से परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से जहाँ प्रदेशों में सरकारें हैं उनके विजन के साथ काम कर रही हैं, वो सरकारें भी अच्छा काम कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो सुधार की और चीज़ें होंगी जिसमें प्रधानमंत्री जी विशेष तौर से रुचि लेकर के सबको मार्गदर्शन देते हैं, उस मार्गदर्शन से सब ठीक होगा। आप अभी दिल्ली आए हैं और आपने किन किन को मिले हैं और संगठन रूप से क्या क्या चर्चा हुई है, क्योंकि 2024 का इलेक्शंस भी है और आपने ज़रूर अपडेट किए होंगे कि संगठन की क्या कमी रही होगी। क्या उम्मीद है आपको पार्टी के सामने, जनता को आप क्या बताएंगे, एक संदेश क्या लेके देंगे? नहीं, मैं शिष्टाचार के नाते प्रधानमंत्री जी से मिलने आया था। चुनाव के पश्चात मिलना नहीं हो पाया था और स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ तो चर्चा भी हुई है चुनाव में कहाँ हम चूके हैं, कहाँ कमी छूटी है, उनको कैसे हम आने वाले समय में दूर कर सकते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से हमारा मिलना हुआ है और पार्टी के संगठन के और पदाधिकारियों से भी मिलना जुलना हुआ है। तो कुल मिलाकर के हमारी अब आगे की लड़ाई जो है वो सीधी सी है कि 2024 में फिर से हम हिमाचल प्रदेश में जो हमारी लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं, 4 सीटें हैं, चारों सीटें फिर से जीतें और उसके साथ साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम ताकत दे सकें। उसमें ये चर्चा में ये बात भी रही होगी कि कांग्रेस का जो इंटरनल स्क्वाबलिंग चल रहा है उसमें भाजपा क्या कुछ नहीं, चलो अभी इन सारी चीज़ों को लेकर के कांग्रेस जो कर रही है, जो चल रहा है उनके अंदर, वो उनका अंदरूनी मामला, हमारा उसमें कोई दखल नहीं है। लेकिन फिलहाल हम प्रभावी विपक्ष की भूमिका हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी निभाएगी और ऐसे में कांग्रेस में जहां अपनी लड़ाई है वो विषय मुझे लगता है कि उन पर छोड़ देना चाहिए, उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। तो कल आज आप शिमला जा रहे हैं, तो कल आप कांग्रेस के खिलाफ आप कह रहे हैं कि खुद रास्ता पे ही डायरेक्ट लड़ाई? निश्चित रूप से आने वाले समय में अब लड़ाई सीधी होगी, तीखी लड़ाई होगी, सीधी लड़ाई होगी और हम हर मुद्दे पर आमने सामने रहेंगे। क्या आप हमारा दर्शकों को ये बताएंगे कि जो 2024 के लिए पार्टी के नेतृत्व से मिलने के बाद क्या एजेंडा या कार्यकर्ता को क्या मैसेज आप दिए? नहीं, देखिए 2024 फिर भाजपा का है, निश्चित रूप से है, नरेंद्र भाई मोदी जी का है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके लिए हमको तैयारी करनी है कि आज से ही परिश्रम करना, मेहनत करनी है और बेहतर कैसे कर सकते हैं वो सारी चीज़ के लिए करेंगे। और कांग्रेस अगर फेलियर हो गया आप वहाँ पर हिमाचल में, जिस तरह से आप खुद ही कह रहे हैं कि 12 दिन हो गया मंत्रिमंडल नहीं बन पा रहा है, उसमें भाजपा की रोल क्या रहेगा? देखिए, इन सारी बातों को लोगों के बीच में लेकर जाएंगे जी, क्या किस प्रकार की परिस्थिति है। और हमारी सरकार बनी थी, हमने सरकार जिस दिन हमने शपथ ली, मंत्रिमंडल ने साथ में शपथ ली है उस दिन। तो अगर उनकी इतने लड़ाई खुलकर उनका आ रहा है, क्या भाजपा भी उसमें प्रयास करेगी कि अगर वो नहीं बना पाए अभी, जैसे गोवा में, उत्तराखंड में? वो हालात पर डिपेंड करता है उस तरह की परिस्थिति, क्योंकि हमें जल्दी नहीं है। अच्छा, अभी हम थोड़ा देखेंगे, लेकिन अगर उस हालात में होंगे तो तब बात करेंगे। तो आप सरकार को, कांग्रेस सरकार को क्या वो कहते हैं कि उनको देखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, उसके बाद अभी 10 दिन में वो इतना ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, 5 साल तक उनको जनता ने नहीं, तो अभी तो शुरुआत है। आने वाले समय में आप देखिए क्या होता है, किस प्रकार से हमारा अटैक होगा उनके ऊपर, उनको इस बात के लिए तैयार रहना होगा। अभी तो हमने कुछ शुरुआत ही नहीं की, अभी तो बोला ही नहीं, अभी तो शुरुआत है, बहुत शुरुआत है। इसी से प्रभावित हो गए, इससे डर गए वो। मुझे लगता है कि उनको थोड़ा इस बात को लेकर के तैयारी रखनी चाहिए कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की किस प्रकार से धज्जियाँ उड़ाएंगे हम, इनके सारी बातों की ये वक्त बताएगा। आप 5 साल पहले जब सीएम बने थे तो आप पहला स्टेटमेंट दिए थे कि हम बदलाव की भावना में यहाँ काम नहीं करेंगे क्योंकि ये दिव्य हिमाचल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आते ही आपका वो जो भावना और रेस्पेक्ट था प्रति उसको दिया नहीं है, तो आप उस पर खूब थे, कैसे रिएक्ट? नहीं, देखिए, हमने तो जो बात कही हमने उस पर हमने अमल किया। हमने अगर पहले दिन कहा कि बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, तो 5 वर्ष तक हमने बदले की भावना से काम नहीं किया। ये बात मुझे लगता है कि जो कहा था हमने वो किया है जी। और सत्ता में आने के बाद हर किसी को मन करता है कि मैं उसका ये नुकसान करूं, मैं उसका ये नुकसान करूं, लेकिन हमने किसी का नुकसान नहीं किया, हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। और ऐसे में उनको इस बात को सोचना चाहिए कि किसी का नुकसान करके और ख़ास तौर से विकास के कार्य को
अवरुद्ध करके, रोक करके, रद्द करके प्रदेश आगे नहीं बढ़ता है। जी, तो आपको लग रहा है कि ये जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस बोला है वो कर पाएगा, पूरा कर पाएगा ये सारा? इतने बातें हम जिस तो बात बोल रहे पे हैं जनता ने वोट कि दिया, कहा तो उन्होंने था कि हम पहली कैबिनेट की बैठक में ओपीएस लागू करेंगे। 1500 रुपये हर महीने का, हर महिला 18 से 60 साल की उम्र की, उनको हम उनके खाते में आएंगे। तो हम उस कैबिनेट का इंतज़ार कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर हम लागू कर देंगे, पहली कैबिनेट में निर्णय लेंगे और 10 दिन के अंदर लागू कर देंगे। और अब स्थिति यह है कि वो 15 दिन तो अभी मंत्रिमंडल गठन में ही अभी तक सफल नहीं हो पाए। वो अभी तक दिल्ली कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई मंत्रिमंडल में स्थान की तलाश में लगे हुए। और 10 दिन की जो बात कही थी लागू करने के लिए, उसमें वो बिल्कुल पहले ही वादे में वो जो है वो शून्य हो गए हैं, असफल हो गए हैं, झूठे साबित हो गए हैं। इस बात को उनको जवाब देना होगा लोगों को। कांग्रेस एक बात ये भी करता है कि हमने एक ऐसा सीएम बनाया, पहले इसके ऊपर जो आरोप लगता था कि उसी परिवार से, राजा परिवार से बनता था, लेकिन हमने आम जनता के बीच एक ग्राउंड से, एक स्क्रैच से एक नेता को उठा के लाया जिसको कॉमन मैन से बड़ा लगा। चलो उसमें मुझे उस पर मैं कोई आपत्ति नहीं करना चाहूँगा। वो अच्छा है, पार्टी में वो वर्षों से काम कर रहे हैं, वर्षों से काम करते हुए पार्टी का संगठन उन्होंने खड़ा किया, मजबूत किया है और उसमें एक भूमिका रही है उनकी। उनको पार्टी ने अवसर दिया है, तो उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सब ठीक नहीं है वहाँ पर, ये उनको समझना चाहिए। आपने जयराम जी, उदय इंडिया से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, आपने सुना कि 12 दिन में उनकी मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो पाई और सरकार ने कई वादा किया था। पहला कैबिनेट में उन्होंने कहीं निर्णय लेना था, लेकिन वो ना करके बदले की भावना से किस तरह से हिमाचल में सरकार काम कर रहा है, विकास की जो नई हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में या हेल्थ इंस्टीट्यूशंस ने जयराम जी का सरकार ने खड़ा किया था, उसको बंद करवा रहा है। अब जयराम जी या भाजपा चाहता है हिमाचल में कि रास्ता में जाएगा, जरूरत पड़े तो कोर्ट पर भी लड़ाई करेगा, क्योंकि जनता का विकास और जनता का कल्याण जो है भाजपा के लिए प्रायोरिटी है। हिमाचल भवन से दीपक कुमार रथ, उदय इंडिया।